नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवील्ड? ए जबलपुर, बी गांधीनगर, सी सूरत, डी पुणे। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो हाल ही में गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। इसे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में बनवाया गया है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और इस बात को याद रखिए, यदि आप सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने किया है तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस वागशीर को किस शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है? रिसेंटली आईएनएस वागशीर वाज लॉन्च फ्रॉम विच शिपयार्ड? ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डी कोचिन शिपयार्ड। यहाँ गोवा शिपयार्ड लिखा है लेकिन वो कोचिन है। एंड द राइट आंसर इज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो देखिए यहाँ पर शिव लिखा है लेकिन वो है एक्चुअल में शिप, आप सभी समझ गए होंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। तो हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत उनका आखिरी यानी छठवां आईएनएस, जिसका नाम आईएनएस वागशीर है, उसको लॉन्च किया गया है। इसे भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार ने किया है और इसका नाम जो गहरे समुद्र में गहरे उसमें रहती है मछली, सैंड फिश कहते हैं, उसका हिंदी नाम है वागशीर, उसके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज गॉन ऑन अ 3 days विजिट टू विच कंट्री रिसेंटली? ए चीन, बी जापान, सी चिली, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। देखिए वहां पर इन्होंने भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है और यहाँ पर उन्होंने वियतनाम के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। एक अच्छी बात है, मतलब ओम बिरला जी भी ऐसे उनका भी रहता है, ऐसा मत समझिएगा कि इनको केवल भारत का ही कार्य होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इरादा कर लिया है हमने गीत किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? रिसेंटली द सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने वॉज लॉन्च फॉर विच वर्क? ए स्वच्छता, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी लोक निर्माण। एंड द राइट आंसर है शिक्षा। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने को लॉन्च किया है। देखिए ऐसे ही लिखिएगा, इरादा कर लिया है हमने, यदि लिखने को आता है, इरादा कर लिया ही हमने इसका नाम है। देखिए इसे शान और स्नेहा शंकर जी ने गाया है। इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का ऐसा पहला बन गया है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा गीत लॉन्च किया है जिसमें बहुत सी ऐसी पूरी अपने शिक्षा के मॉडल को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ई किताब कोष का शुभारंभ किया गया? वेयर हैज द ई बुक फंड बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ए पंजाब, बी जम्मू और कश्मीर, सी लद्दाख, डी दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो देखिए मैं इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के प्रमुख सचिव अरुण कुमार मेहता जी के द्वारा वहाँ पर ई किताब कोष का शुभारंभ किया गया है। ये देखिए ई पुस्तकालय पहले से ही वहाँ की एक पहल है, उसी के तहत इसे भी किया गया है। इससे 5 भाषाओं की किताबों का भंडार प्रदान किया जाएगा। भंडार से आप समझ सकते हैं बहुत सी 5 भाषाओं की किताबें होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौते किए? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन 7 एग्रीमेंट्स? ए मलेशिया, बी ब्रुनेई, सी मॉरिशियस, डी मालदीव्स। एंड द राइट आंसर इज मालदीव्स। तो देखिए हाल ही में भारत और मालदीव्स ने मिलकर 7 समझौते किए हैं। 7 समझौते किए हैं यानी 7 MOUs किए हैं। इसमें खेल, स्वास्थ्य, युवा धरोहर और अन्य सामाजिक क्षेत्रों ये सब कुछ शामिल है। ये समझौता लगभग $1.7 मिलियन का है। इससे आप समझ ही सकते हैं, इससे भारत और मालदीव्स के संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं?
Who has become the richest person in the Hurun Global Healthcare Rich List 2022? A. मनसुख मांडविया, B. आधार पूनावाला, C. साइरस पूनावाला, D. डॉक्टर कृष्णा एला। एंड द राइट आंसर इज साइरस पूनावाला। तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। यहाँ 2021 लिखा है लेकिन वो 2022 ही है। इन्होंने अपनी नई आय यानी नई उनकी जो वो है नेटवर्थ जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में 26 बिलियन यूएस डॉलर्स के अनुसार इस स्थान को प्राप्त किया है। बिलियनर ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अमीर बन गए हैं। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल? ए. सिविल सेवा दिवस, बी. अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस, सी. विश्व नौसेना दिवस, डी. अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। एंड द राइट आंसर है सिविल सेवा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बोलूँगा इसे क्योंकि इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया गया था। इसी दिन प्रधानमंत्री पुरस्कार को भी वितरित किया जाना है। अगले वीडियो में जानेंगे किस किस को क्या पुरस्कार दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।